इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। रस परित्याग करेंगे तो ऑटोमेटिक अपनी भूख भी कम होती चली जाएगी और विशेष कर्मों की निर्जरा होगी। तो 6 प्रकार के रस में अलग अलग दिन पर कम से कम समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, एक एक रस का भी त्याग करो तो हम समझेंगे हमारी इच्छाओं का निरोध हुआ। और जहाँ हम इच्छाओं का निरोध करते हैं वहाँ कर्म क्षय होता है। इसलिए रस परित्याग में आपको पूरा रस त्याग नहीं कर सकते। हमारे आचार्य शंभव सागर जी गुरुदेव ने आज इतने वर्षों से 6 रस का त्याग है और 25 वर्षों से अन्न का त्याग है। उन्होंने कितने इंद्रिय और मन को कंट्रोल किया है, कितनी अधिक तपस्या कर रहे हैं। और आचार्य ने कहा तपस्या निर्जरा, तप करने वालों की कर्मों की निर्जरा होती हैं। तो आचार्य श्री ने तो एक ही लक्ष्य बनाया है कि हमें इस जीवन में विशेष तपस्या के माध्यम से इच्छाओं का निरोध करके हमें अंतिम में समाधि मरण करना है, हमारे नर पर्याय को सफल बनाना है। इसलिए तन मिला है तप करो, करो कर्म का नाश, सूर्य चंद्र से भी दिव्य है तुम में दिव्य प्रकाश। कितनी अच्छी बात बताई है, तन मिला है तप करो। और आज 99% लोग तन मिला है तो क्या कर रहे हैं, भोग रहे हैं, साधन में सुख मान रहे हैं, साधना का तो नाम ही नहीं है। इसलिए रोगी शोकी दुखी दरिद्र क्यों दिख रहा है, क्योंकि सारा दिन इच्छा पे इच्छा करते जा रहे हैं, इच्छा निरोध के भाव ही नहीं है। तो इच्छा निरोध नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे तो आप पतन होगा। इसलिए तन मिला है तप करो, करो कर्म का नाश। जो तप करेगा वही कर्म का नाश कर सकता है, परंतु वो तप कुतप नहीं होना चाहिए, सुतप सम्यक तप होना चाहिए, तो हमारे कर्मों की निर्जरा हो सकती है। इसलिए तप आपको तन से ही होगा और तन के द्वारा उसके साथ में मन होना। मन की जितनी इच्छाएं कम करते जाएंगे तो शरीर आपको तप कराएगा। ये तन से ही तप किया जाता है, ये तन से ही कर्म का क्षय किया जाता है, ये औदारिक शरीर से। इसलिए अनशन अवमोदर्य व्रत परिसंख्यात रस परित्याग विविक्त शय्यासन। हाँ, डनलप के गद्दे पे नहीं सोना है, बढ़िया मज़ा आता है, खूब गहरी नींद में सोते। जितना नींद करोगे, आचार्य ने कहा है कि सारा ये निद्रा हमारे आत्मा का सर्वघाती है, पूर्णतया घात करने वाला निद्रा है। इसलिए नींद कम करना चाहिए। ज़्यादा नींद करोगे तो विशेष आपको कर्म का आश्रय बंद होगा। ये नींद प्रमाद में आता है, 15 प्रमाद में भी नींद बताया है। इसलिए प्रमाद पूर्वक कितना हम कर्म का आश्रय बंद कर रहे हैं। इसलिए हमारे नींद कम करना। हाँ, तो अभी क्या बताया, व्रत परिसंख्यान, अपनी सैया कोमल सैया नहीं होनी, कठोर सैया पे अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने की वजह से और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए एक आसन से और एक ही सैया पर सोना, चटाई पे सोना, उसको बोलते हैं विविक्त शय्यासन। काय क्लेश, हाँ, हमारे शरीर से जितना परिश्रम सहन कर सके इतना सहन करते जाओ। जितना सहन करेंगे इतना कर्मों की निर्जरा होगी। किए बिना कोई काम आसान नहीं होता है, सहे बिना मानव कोई महान नहीं होता है। अपने कपड़े पे गांठ बांध लो, संयम चारित्र तप के बिना कभी भी इंसान भगवान नहीं बन सकता है। इस तप में तो आना ही पड़ेगा। तप करने के लिए मनुष्य पर्याय मिला है, हाँ, परंतु हमारे तप की तरफ इच्छा निरोध करने की भावना ही नहीं है। इच्छा पे इच्छा चलती रहती है। अभी एक इच्छा हुई, फिर वो पूरी होते होते अंतिम में पुण्य था तो वो इच्छा पूरी हुई और दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। इच्छाओं का कोई पारावार नहीं है। इच्छा दुख की मूल है, अवगुण की है खान। इच्छा तज जो तप करे पावे केवल ज्ञान। हाँ, इच्छाओं को तज करके जो
तपस्या करता है वो एक न एक दिन आज इस भव में नहीं तो आगे भी भव में केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ऐसे मनुष्य पर्याय में शक्ति है। जो आत्मा कल्याण के लिए दान पूजा भक्ति करता है वो कभी दरिद्र नहीं होता। दान करने वाला कभी दरिद्र होता ही नहीं। दान कहाँ करना है? आहार दान, अभय दान, औषध दान, शास्त्र दान, इसमें दान करने वाला होता है, समझे। हाँ, केवल बिल्डिंग बनाने में, स्कूल कॉलेज बनाने में, हाँ, स्कूल कॉलेज मिथ्यात्व को पुष्टि कर दिया, इससे कोई कल्याण नहीं होता, समझे। हाँ, आत्म कल्याण करने के लिए जैन धर्म में वर्तमान युग क्या बोलता? इतिहास बोलता है। ये वर्तमान युग इतिहास में जितनी जो आदमी सामान्य मनुष्य भी दिगम जैन धर्म में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, वो मोक्ष मार्ग में लग गया। सम्यक दर्शन जाना चाहता नहीं, हाँ, मोक्ष मार्ग में लग गया। भले वो गृहस्थी भी हो, लेकिन वेद ज्ञानी सम्यक दृष्टि गृहस्थी में भी मोक्ष मार्ग में है। और एक दिन हाँ, चार मन का सेवम करके वो मोक्ष मार्ग की सम्यक दृष्टि चार से उनका सेवन करके साधु संयमी बनेगा। दो सीढ़ी है, सम्यक तो आचरण, संयम आचरण, इसके बाद में केवल ज्ञान, समझे। ये जैन धर्म बताया। इसीलिए जो है हमारे को तो है, हाँ, आपको क्या होना चाहिए? दैवात काला संलग्धो प्रत्यासन्ने भवानवे भव्य भाव विपाकाद्वा जीवा सम्यक तो समझते। दैवात्मा ने भाग्य अनुकूल होने पर तुम पुण्य करते हैं नहीं करते, दान पूजा भक्ति करते हैं नहीं करते, मंदिर में जाते हैं नहीं जाते, हैं, तो उससे सच्चे देव की भावना से भक्ति करना चाहिए। ऐसा सैलिटम्बर भगवान को नहीं करने का, ये तो पापी लोगों का काम है। पुण्यात्मा बड़ा भक्ति से जा कर के दर्शन करता है भगवान का, वितराग भगवान मान करके। अजय ने क्या बोलता है? ए नंगे मूर्ति, वो अजय ने क्यों ऐसे ही पाप का उदय अजय ने बन के बैठा है। मिथ्या दृष्टि, हम तो बोलते जैन भी मिथ्या दृष्टि, अगर वितराग भगवान को नहीं समझते। हाँ, अजय ने भी सम्यक दृष्टि यदि जैन धर्म को समझता, जैसे इंद्रभूति इंद्रभूति वायुभूति क्या किया, भगवान महान का दर्शन करके गणधर बन करके मोक्ष गया। यहाँ तो जैन अजैन का सबल नहीं, जैन धर्म किसका? जो पालेगा उसका। हाँ, समझे, आत्मा का कल्याण के लिए जैन धर्म है, समझे। इसीलिए उन्होंने जो है वो तो जे मीन जस्टिस, ए मीन्स एफेक्शन, वात्सल्यवान, कोई पंथ नहीं। हाँ, और आई मीन इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दर्शन। आत्मा का विश्वास है तो जैनी है, आत्मा समझते नहीं। हाँ, उनको काय का जैन धर्म, समझे। हाँ, सब पर्याय को देखते, पर्याय की शादी करते, पर्याय को मकान करते, पर्याय को नमकीन मिठाई खिलाते, सब पर्याय के लिए। आत्मा नौकर बन गया और शरीर साहूकार बन गया। हाँ, इसलिए शरीर का इंद्रिय भोग करने वाले के लिए भोगी रोगी क्योंकि रागी, योगी निरोगी क्योंकि त्यागी, समझे। बिना त्याग के जैन धर्म का फल मिलने वाला नहीं है। तुम हॉस्पिटल में तो डॉक्टर वैद्य को बोलते हो, एक डॉक्टर मेरे को बोला, महाराज आपका कोई बीमार है तो है तो बोलो। अरे तुम बीमार हो गए डॉक्टर, तुम नमकीन मिठाई खाते हो, यहाँ तो नमकीन मिठाई त्याग है, समझे। तुम हमको क्या दोगे? मैं फिजिकल डॉक्टर नहीं है, यहाँ कोई डॉक्टर तो नहीं है, हैं। यहाँ मैं बोलता तुम तो फिजिकल डॉक्टर पुद्गल का इलाज करते हो, हाँ, लोगों का। मैं तो मेंटल डॉक्टर आत्मा का इलाज करता हूँ, समझे। और कोई पूछा हमारा आत्मा क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल? हाँ, पूछा, पहले ये पूछा था जैन। हाँ, क्या बोल दिया? अंतर्दर्शन होना, नोबिलिटी मैंने जी और जीने दो। एक चीटी को भी जैनी नहीं मार सकता, समझे। GAIN का अर्थ तुमको मालूम होना चाहिए। तुम सच्चे जैनी बने रहो, कच्चे जैनी नहीं बने रहना, समझे। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला? हाँ, मैं क्या बोला था अभी? आत्मा का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल। अब तुम बोल सकते हो, आजकल अंग्रेजी बड़े हैं, समझे। संस्कृत प्राकृत सब खत्म हो गया। हाँ, इन अंग्रेजियों का नकल किया। हाँ, वास्तव में अंग्रेजी वाले को जैन धर्म के अनुयायी बनाना चाहिए। हाँ, समझे। विद्यानंद जी दिल्ली में बैठे, सब धर्म के बारे में प्रवचन करते थे।
हाँ, विश्व धर्म का प्रवचन करके, समझे। हाँ, तो वो दिल्ली में बैठ करके सबको ये बोलते थे, क्या जैन धर्म ही सच्चा है, जैन धर्म की बात कुरान में है, पुराण में है, बाइबल में है और गीता में है, रामायण में, सब में जैन धर्म की बात है, समझे। लेकिन अलग अलग मत कैसा पैदा हुआ, जैन धर्म का असली आचरण करने में असमर्थ हुआ, अलग अलग पंथ बन गया, अलग अलग मत बन गया, अलग अलग वेश धारण किया। साधु भी, हाँ, साधु भी अलग अलग वेश धारण किया, समझे। पीताम्बर, रक्तांबर, श्वेतांबर, ये सब पंथ कहाँ से हुआ, दिगंबर नहीं बन सके, इसलिए ये सब पंथ हो गया, समझे। इसलिए जो है, हाँ, दैवाद काला संलग्धो प्रत्यासन्न भुवान में भव्य भावा प्रकाशवान। अब तुम सच्ची भक्ति से करेंगे भक्ति भगवान का, तुम्हारा भव्य तो भाव कच्चा है, वो पक जाएगा, तब सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होते पंच परावर्तन नहीं होगा। एक बार सम्यक दर्शन हो गया, आद्य बुद्धन का काल परिवर्तन रह जाएगा, सीमित हो जाएगा, समझे। एक बार सम्यक दर्शन होता, उसके बाद में है दैवाद काला काल लब्धि मिल जाएगा, समझे, संयमी बनने का। हाँ, सम्यक दर्शन है तो संयमी बन जाएगा, समझे। सम्यक दर्शन नहीं है तो अब मुनि भी नवग्रह जाता, लेकिन सम्यक तो नहीं है, इसीलिए संसार में फिर उनको भटकते रहना होगा, समझे। आप भव्य अभव्य कौन बताएगा, कुंद आचार्य ने प्रवचन सार में बोला है, तुम्हारे भाव से तुम निर्णय करो, तुम सच्चे भावना से भगवान मंदिर में जाते क्या, गदगद होकर भक्ति करते क्या, तुम भव्य है। और दिखावट के लिए पूजा करते, विधान करते, अर्घ्य चढ़ाते, तुम नकली जैनी माना जाता है। अभव्य को वेद ज्ञान नहीं होता है। वेद ज्ञान किसको होता, सम्यक दर्शन होगा तो होगा। हाँ, शरीर का सुख देता, नवग्रह को इंद्रिय सुख है, क्या इंद्रिय संबंधी कोई दुख नहीं है। जीव को शरीर संबंधी कोई दुख नहीं, शरीर खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, रोग भी नहीं। यहाँ तो खाना भी है, पीना भी है, रोग भी है, फिर भी संयम है, हाँ, इसलिए देव नमस्कार करता है, समझे। संयमी मनुष्य को देव नमस्कार करता। और मुनि होके मोक्ष कौन जाता, मनुष्य जाता है। और मनुष्य जाता पाप करके, सातवें नरक में भी जाता है, तीर्थ सागर का ही भोगता। मनुष्य विशेष पुण्य करके, तपस्या करके सर्वासित गिरे हुआ, तो वहाँ भी तीर्थ सागर है, समझे। हाँ, बताओ। हाँ, पापी के लिए नरक दूर नहीं, पुण्यात्मा के लिए स्वर्ग दूर नहीं, और पाप पुण्य त्याग करने वाले के परमात्मा पद दूर नहीं, समझे। समझ में आता है। हम तो धीरे धीरे बोल रहा, हम तो कर्नाटक के हैं, कन्नड़ बोलने वाला, हाँ, इसलिए छोटा मोटा हमारा हिंदी भाषा बोल रहे हैं, इसलिए तो हाँ, ये सामने विद्या, जिसके पास देखो, ये सामने विद्या न तपो न दानम, हाँ, ज्ञानम न शीलम न तो गुणो न धर्मा, ते मर्त्य लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मंगला मृगाश्चरन्ति। मनुष्य का रूप है, देखो पशु के समान आचरण करता मनुष्य, हाँ, नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल्स, समझे। पशु अज्ञानी मानता, मनुष्य ज्ञानी मानता। लेकिन मनुष्य भी देखो रात नहीं कहता, बहुत से पशु पक्षी रात में नहीं कहता, वह आकर के मनुष्य बनता, जैनी बनता, भगवान बनता, समझे, समझे, भव्य है तो, समझे। तो मनुष्य जो है निकृष्ट भी होता, मनुष्य महान होता, हाँ, और जैन धर्म का पालन करके भगवान बनता। जैन धर्म कब से है, अनादि से है, समझे, अनादि से मोक्ष है, समझे। क्योंकि विदेश क्षेत्र में, हाँ, 160 विदेश क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल है, हमेशा मोक्ष है। यहाँ पाप पंचम काल में क्यों हो रहा, पांचों काल, यहाँ 6 काल का परिवर्तन है, इसलिए इस काल में भी फिर आपको जैनी बनने का मौका मिला है। और दान से महान पुण्य होता है, समझे। दानात भोगो, भोग भूमि जाता, कल्प वृक्ष का आहार करता, हाँ, वहाँ कुछ मेहनत करना नहीं पड़ता, समझे। और ज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं किया, शील व्रत का पालन नहीं किया,
हाँ, पति पत्नी हैं क्या करना चाहिए, शीलवत का पालन कर, जैसे राम सीता, सीता कितना भक्ति किया, समझे, राम मोक्ष गया, सीता कहाँ है अभी, अयोध्या का स्वर्ग में कहाँ है, अरे प्रतीन्द्र बन गया 16 स्वर्ग में है, समझे। हाँ, शील नहीं है, इसके बाद और गुण नहीं है, आत्मगुण का विकास नहीं है, न धर्मो अहिंसा धर्म का आचरण नहीं है। हाँ, ये मरते लोग हैं, भूमि भार अभिता, ये इस मनुष्य लोक में ऐसे मानव ये पृथ्वी के लिए भोजा के समान है, समझे। हाँ, तो भूमि भार भूता ते, हैं, ते क्या बोलते, मृगाचरण थे, पशु के समान वो मनुष्य का जीवन बेकार है, समझे। इसीलिए आप कितने जन्म में कितने परिवार में जन्म लिया, लेकिन जो है वहाँ कौन कौन अजय नहीं बना, और कौन कौन जो है भंगी चमार बना, ब्राह्मण बना, लेकिन तुम्हारा कुछ पुण्य से तुम जय नहीं बना। हाँ, समझो, तुमको तुम्हारा कर्म यहाँ ला के दिया, मेरा कर्म, हाँ, मैं भी अनंत भाव में भटकते भटकते यहाँ आकर के साधु बन के बैठा हूँ। साधु का पद दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो भर चाकर मिले, गिरे तो चकना चूर। साधु का वस्तु को, हाँ, बैरिस्टर मिनिस्टर लीडर फीडर सब साधु को झुकाता, क्यों झुकाता, साधु के बाद में संयम है और सम्यक तो है, मोक्ष मार्ग में आचरण है, वो एक दिन मोक्ष जाने वाला है, साधु को, हाँ, इंद्रादि भी सिर झुकाते हैं, समझे। इसलिए हमको पशु के में आचरण नहीं करना, पशु भी रात में खाने वाला मनुष्य बनता है, और मनुष्य रात में खाने पीने वाला पशु बनता है, समझे। और मध्य मांस सेवन करने वाला भले मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, सब नरक में जाएगा, उनके शास्त्र में लिखा हुआ, समझे। कहीं भी गौतम बुद्ध और यीशु और मोहम्मद पैगंबर कहीं भी मध्य मांस सेवन करने के लिए नहीं लिखा है, समझे। हमने सब शास्त्र देखा, समझे। उसी को पूछे, तुम कुरान पढ़े हो, अब कुरान पढ़ते हो, तुम मांस खाते हो, महाराज नहीं, मैं ही खाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे कुरान में लिखेगा अल्लाह के पास में हड्डी खून रख तो मांस नहीं जाता। कुरान पढ़ा हुआ व्यक्ति मेरे को कुरान का प्रमाण दिया, बाइबल पढ़ा हुआ क्रिश्चियन आकर बोल दिया बैलों और बकरों का खून पापों को दूर नहीं करता, उनके क्रिश्चियनों की भी लिखा है। जैसे कुछ लोग क्रिश्चियन लोग भी, मुसलमान लोग भी धर्म मानने वाले हैं, अहिंसा धर्म मानने वाले हैं, वो स्वर्ग में भी जाने वाले हैं, समझे। मोक्ष जाना है तो जैन धर्म के दिगंबर साधु बनने पड़ेगा, आडम्बर को त्याग करना पड़ेगा, दिगंबर सत्य बनने पड़ेगा, भावलिंगी होना पड़ेगा, तभी आत्मा का कल्याण होगा। 33 सागर से चलते रहा, द्वादशांग की चर्चा करते रहा, आयु पूर्ण हो गया, पता नहीं रहा। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनिश्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश।